एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का बेहतरीन सवाल है, क्या प्लॉट का एग्रीमेंट करा के कुछ महीने में रजिस्ट्री कराई जा सकती है? एग्रीमेंट कानूनी तौर पर कितना उचित है? तो आइए आपको इस बेहतरीन प्रश्न का जवाब देता हूं। तो एग्रीमेंट एक प्रकार की पूर्व सहमति होता है जिसमें दो या अधिक पक्ष किसी भविष्य में होने वाले व्यवहार के लिए एक लिखित करार करते हैं। एग्रीमेंट लिखित या मौखिक हो सकता है। ये लिखित रूप में रजिस्टर्ड नोटरी या सादा कागज पर भी हो सकता है। तो जनाब, क्योंकि ये एग्रीमेंट जिसको करार भी कहते हैं, इसको हम आप अक्सर भविष्य में होने वाली किसी घटना के लिए करते हैं, ताकि भविष्य में यदि संबंधित पक्ष करार से अलग व्यवहार करते हैं तो उनको पूर्व में किए गए करार के आधार पर करार में लिखित व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जा सके। वैसे तो किराएदारी, व्यवसाय आदि अनेक मामलों में करार किए जाते हैं, परंतु यहाँ सवाल क्योंकि प्लॉट संबंधित है तो मैं आपको प्लॉट संबंधित एग्रीमेंट की ही जानकारी दूंगा। आप कोई प्लॉट हो या मकान, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप प्रॉपर्टी पसंद आने पर कुछ पैसा एडवांस में दे देते हैं और एक लिखित करार यानी एग्रीमेंट करवाते हैं। और ये एग्रीमेंट आप अक्सर किसी टाइपिस्ट से जो कंप्यूटर लिए बैठा होता है उससे एक स्टैंप पर प्रिंट करवा कर लेते हैं। ऐसे एग्रीमेंट में अधिकतर यही लिखा होता है कि रजिस्ट्री कब होगी, यदि क्रेता विक्रेता रजिस्ट्री की तारीख पर रजिस्ट्री नहीं करवाते तो पैसा जब्त कर लिया जाएगा या दुगना देना होगा, आदि आदि। आप ऐसा करार महंगे से स्टैंप पर लिखवाकर संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि 100 रुपए या 5,000 रुपए का स्टैंप लगाने से आपका किया करार शायद ज्यादा वजनी हो जाएगा और अब विरोधी पक्ष इस करार से मुकर नहीं पाएगा। परंतु ये सोच पूरी तरह से गलत। अब आप पूछेंगे कि सही एग्रीमेंट बनाने का तरीका आखिर है क्या? तो जनाब, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोई भी करार क्योंकि भविष्य में पक्षों के मध्य होने वाले व्यवहार संबंधित होता है, इस कारण ये ऐसा होना चाहिए जैसा कोई फिल्म की स्क्रिप्ट हो। फिल्म की स्क्रिप्ट का मतलब है कि पहले से ये सारी घटनाएं लिखित होनी चाहिए कि कब क्या होगा और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, किस वक्त पे क्या करना होगा, क्या नहीं किया तो क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, यानी अगर कुछ नहीं किया तो उसके बदले में क्या करना होगा। ये सारी घटनाएं लिखी होनी चाहिए। आइए आपको ये एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ कि कैसे एक आम एग्रीमेंट बेकार या जिसे शुद्ध हिंदी में बोले तो निष्प्रभावी हो सकता है। आपने एक एग्रीमेंट किया कि उस डेट तक रजिस्ट्री दूसरा पक्ष करेगा, अन्यथा आपको डबल पैसा देगा। अब क्योंकि इस एग्रीमेंट को जब तक ही लागू करवाया जा सकता है जब तक दूसरा पक्ष जानबूझकर या स्वयं की गलती से समय पर रजिस्ट्री नहीं करता। अब सोचिए, यदि प्लॉट पर कोई कानूनी विवाद पैदा हो जाए तो वो व्यक्ति क्योंकि कानूनी बाध्यता के कारण रजिस्ट्री समय पर करने में अक्षम होगा तो आप उसकी स्वयं की गलती नहीं निकाल सकते तथा ना ही उससे दुगने पैसे वसूल सकते। अक्सर लोग मुकरने के लिए फ्रेंडली मुकदमा भी डलवा देते, यानी उसे आपको प्लॉट नहीं बेचना और उसे मुकरना है या प्लॉट की कीमत बढ़ गई, आपने एग्रीमेंट कर रखा था कि भाई साल भर बाद आप मुझे इसकी रजिस्ट्री उसी दाम पे करेंगे जिस दाम पे मैंने आपसे लिया है, और नहीं करेंगे तो दुगना पैसा देंगे। अब उस इंसान के प्लॉट की कीमत बढ़ गई है क्योंकि उसके दिल और दिमाग में बेईमानी ने घर बना लिया है, तो वो इस एग्रीमेंट से मुकरने के लिए अपने ही किसी परिचित से उस प्लॉट के ऊपर एक फ्रेंडली मुकदमा डलवा दिया कि नहीं साहब, ये प्लॉट तो हमें बेचा गया था और हम इसको लेना चाहते थे, या हमारा कब्जा था, या हम यहाँ रह रहे थे, या इसमें हमारा हिस्सा था। अपने भाई से डलवा दिया, अपने पिता से डलवा दिया, और वो मुकदमा डलने के बाद साहब सालों खिंचता है। वो आदमी आपको फोन करेगा, बोलेगा कि भाई मेरी गलती तो है नहीं, अब रजिस्ट्री के ऊपर रोक लग गई है, स्टे लग गया है, तो इसलिए अब मैं डबल तो नहीं दे सकता, लीजिए अपने पैसे जितने थे उतने वापस ले जाइए। आप सोचेंगे इसमें आपको क्या नुकसान हुआ? अरे जनाब, जो प्लॉट आपने 20 लाख में बुक किया था, 20 लाख के कीमत के ऊपर आपने एग्रीमेंट किया था, उस प्लॉट की कीमत आज 40 या 45 लाख रुपए हो गई। तो आप जो मुनाफा आपको मिलना चाहिए था वो मुनाफा तो वो पूरा का पूरा वो ले गया। तो 20 से 25 लाख रुपए अगर उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है आपसे मुकरने की वजह से, तो क्यों नहीं मुकरेगा? वो तो फ्रेंडली मुकदमा डलवाएगा, मुकदमे में उसको कितना खर्च लग जाएगा और आपके एग्रीमेंट से आसानी से मुकर जाएगा। आप अपना एग्रीमेंट लागू भी नहीं करा सकते क्योंकि आपके एग्रीमेंट में ऐसी कोई शर्त लिखी नहीं थी। आपने तो कहा अगर ये नहीं करेगा तो, मगर वो ये तो नहीं लिखा था ना कि अगर कोई कानूनी समस्या आ जाएगी तो भी ये करेगा, तो वो तो उसके आउट ऑफ कंट्रोल बात हो गई ना। इसमें वो कैसे दोषी हो सकता है? तो सोचिए, अगर उसी एग्रीमेंट में ये लिखा होता कि किसी भी कारण से यदि
रजिस्ट्री समय पर नहीं हो पाती तो इस एग्रीमेंट को लागू समझा जाएगा तथा करार की तारीख बीतने पर भी यदि रजिस्ट्री किसी भी कानूनी अड़चन या किसी अन्य कारण से विक्रेता नहीं कर पाता तो ऐसी परिस्थिति में क्रेता को प्रतिदिन 1000 का मुआवजा जब तक देगा जब तक कि वह रजिस्ट्री ना कर दे। उपरोक्त उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि अब विक्रेता हर हाल में अपना विवाद निपटाकर जल्द से जल्द रजिस्ट्री करने का प्रयास करेगा। अब क्योंकि आपने 1000 रुपए प्रतिदिन की शर्त लगा दी और उसमें ये लिख दिया कि किसी भी कारण से, चाहे इसको आप खोल के भी लिख सकते हैं कि अगर कोई कानूनी अड़चन भी आती है, कोई मुकदमा हो जाता है, कोई स्टे आ जाता है या कोई अप्रिय घटना घटती है जिसकी वजह से ये रजिस्ट्री नहीं हो पाती, तो भी विक्रेता आपको 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जब तक वो रजिस्ट्री की डेट के बाद जितना भी समय बीतता है तब तक आपको अगर रजिस्ट्री नहीं करता तो उतना पैसा वो आपको देगा। तो अब आपके पास ये एग्रीमेंट है। अब अगर कानूनी अड़चन लगने से विक्रेता ने आपके नाम रजिस्ट्री समय पर नहीं करी या किसी फ्रेंडली मुकदमा लगवाया या वो वहां से कहीं चला गया, विदेश चला गया या कोई भी किसी भी प्रकार की घटना घटित हुई तो आप 1000 रुपए मुआवजे के प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपए मुआवजा उससे वसूल सकते हैं। तो इतना बड़ा जो है आर्थिक दंड वो क्यों झेलेगा, क्योंकि अगर ये सालों मुकदमा चला तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो वो कोशिश ये करेगा कि आपको समय पे रजिस्ट्री कर। तो मोटा माटी अगर बोला जाए तो एग्रीमेंट कितने महंगे स्टैम्प पे हो रहा है ये वैल्यू नहीं रखता साहब। वैल्यू ये रखता है किस प्रकार से उस एग्रीमेंट को ड्राफ्ट किया है, उसके अंदर शर्तें किस तरह से लगाई हैं, क्या ऐसी सारी परिस्थितियों को आपने उस एग्रीमेंट में कवर किया है जो परिस्थितियां भविष्य में आ सकती हैं। अगर वो नहीं किया आपने तो वो एग्रीमेंट निष्प्रभावी हो जाए, क्योंकि एग्रीमेंट का मतलब, एग्रीमेंट जब आप करते हैं तो उस एग्रीमेंट को लागू कराने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा लगाया जाता है। उसका मतलब है कि जैसा लिखा गया है वैसा करने के लिए दूसरे को विवश करने की ताकत आपके पास होती है, मगर जैसा लिखा गया है ना साहब वैसा ही विवश करा जा सकता है। यानी उनके जो एग्रीमेंट की भाषा है उस भाषा से न दाएं जाया जा सकता न बायां जा सकता, जो लिखा है वही किया जाएगा। अगर किसी विवाद के बारे में, भविष्य में होने वाले विवाद के बारे में उस एग्रीमेंट में कोई शर्त नहीं लगाई गई है या कोई परिस्थिति को आपने नहीं लिखा है तो फिर उस एग्रीमेंट को आप कानूनन लागू नहीं करवा सकते, जैसा कि आपने इस उदाहरण से समझा। जो आम तौर पे आप और हम हमेशा प्लॉट खरीदते वक्त, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त एक ही तरह का, प्रॉपर्टी डीलर भी हमको एक ही तरह का एग्रीमेंट दिखाते हैं। साहब आपने नहीं कराई रजिस्ट्री तो आपके पैसे जब्त, वो नहीं करेगा तो आपको दुगने मिलेंगे। मगर वो नहीं करेगा में ये भी शामिल होना चाहिए साहब कि वो नहीं करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस डबल तो होगा, मगर यदि अगर वो किसी भी परिस्थिति में नहीं कर पाता तो उसमें मुआवजे का क्लॉज भी आप लिखवाइए, जिससे अगर मान लीजिए कि उसके और आपके मध्य में मुकदमा किसी मामले में चला और क्योंकि सिविल केस है, आप जब इस एग्रीमेंट को लागू कराने जाएंगे तो आपको सिविल कोर्ट की सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप वो एग्रीमेंट जाएंगे, पुलिस को दिखाएंगे और पुलिस कहेगी हाँ हाँ भाई इनके पास तो एग्रीमेंट है, आप क्यों नहीं इनकी जो है रजिस्ट्री कर रहे। ऐसा नहीं है। आपको वो एग्रीमेंट ले जाके सिविल कोर्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा करना पड़ेगा, उस मुकदमे को फाइट करना पड़ेगा और वो फाइट करने में हो सकता है आपके 5 से 7 साल 10 साल निकल जाए। तो इन 10 सालों में आपको क्या मिला अंत में, चलिए मान भी लेते हैं कि आपको सिर्फ वो प्लॉट ही मिला, तो आपका पैसा तो एक तरह से ब्लॉक हो गया ना। आपको जो लीगल एक्सपेंसेस आया वो भी सब बेकार हो गया, आपका खर्चा जरूरत से ज्यादा हुआ ना। अगर आपने एग्रीमेंट में ही शर्त लिखवा दी कि भाई प्रतिदिन कोई भी कानूनी अड़चन आने में प्रतिदिन ये मुझे 1000 मुआवजा देगा, तो 5 साल तक अगर वो रजिस्ट्री नहीं कर पाया तो उसको 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वो जो पैसा हुआ उसकी भी आप उससे वसूली कर सकते हैं, तो आपका नुकसान पूर्ति। तो किसी भी एग्रीमेंट को हमेशा करते वक्त, इसलिए नहीं कह रहा साहब कि वकीलों की कमाई हो, मगर वकीलों को पता होता है कि आगे क्या हो सकता है, क्या लिखवाया जा सकता है और इससे एग्रीमेंट से मुकरा कैसे जा सकता है। तो अगर आप किसी एग्रीमेंट से मुकरना चाहते हैं तो आप मेरा विश्वास ना भी करें तो साहब आप एक बार किसी वकील को पढ़ा के देखिए, वो आपको 10 मिनट में रास्ता बता देगा कि अरे इस एग्रीमेंट से तो यूं मुकरा जा सकता है। क्योंकि एग्रीमेंट कराते समय जहां आप कराने जाते हैं वो तहसील होती है, जहां मकानों की लिखा पढ़ी रजिस्ट्री होती है। तहसील के वकीलों का काम पेपर का एग्जीक्यूशन करना उनको सिखाया जाता है।
आता कि कैसे कोई एग्रीमेंट होगा, कैसे अटॉर्नी होगी, कैसे रजिस्ट्री होगी। बस जब इस एग्रीमेंट के ऊपर कोई कानूनी विवाद होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो वकील होते हैं वो बताते हैं कि इसमें आखिर कमी है क्या। वहाँ तो आपने टाइप वाले से बैठे और टाइप कराया और साइन की और खुशी खुशी घर आ गए, मगर उसमें वो उतना समय देते ही नहीं कि उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। आप देखिए ना, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट की, अमेजोन की या किसी का भी कोई एग्रीमेंट का भी आप पढ़िए, कितना बड़ा सा होता है। कोई भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, उसमें कितना बड़ा एग्रीमेंट होता है। आप टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं, वो बात अलग है, मगर उसमें वो सारी शर्तें लिख के देते हैं कि भाई ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये राइट हमारे पास रहेगा, ये राइट आपके पास रहेगा। ऐसा विवाद हुआ तो हमारा फैसला माना जाएगा। दोनों के बीच में विवाद हुआ तो आर्बिट्रेटर होगा, एक मध्यस्थ तय होगा कि ये फैसला करेगा, भाई अदालत फैसला नहीं करेगी। अगर ये हुआ तो इसका जुरिडिक्शन यहाँ होगा, इस जिले में इस केस की सुनवाई होगी। ये एग्रीमेंट में हर चीज खोल के लिखी जाती है। तो इसलिए जब भी आप कहीं प्रॉपर्टी पे इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा सर कि आप थोड़ा सा लीगल इन्वेस्टमेंट भी उस पर कीजिए और तहसील में मेहरबानी से तहसील में जाकर अपना एग्रीमेंट ना बनवाइए, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और उसमें किसी अच्छे वकील से इस एग्रीमेंट को आप ड्राफ्ट करवाएं और अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और मैं ये सुरक्षा चाहता हूँ और मेरा एग्रीमेंट तैयार कर दीजिए। वो आपको एग्रीमेंट तैयार करके भेज देंगे। ऑनलाइन भी आजकल भेज देते हैं ईमेल के थ्रू, सारा ड्राफ्टिंग करके। आप उसे पढ़िए, कुछ उसमें सुधार करना है आप दोबारा भेजिए उनको, वो दोबारा से उसको ड्राफ्ट करेंगे, दोबारा से आपको वापस भेज देंगे। आपको सही लगता है, सारी शर्तें उचित लगती हैं, आप उसको जाइए अपनी लोकल तहसील में और जाके रजिस्टर करा लीजिए। तो धन्यवाद जनाब, ये जानकारी एग्रीमेंट से संबंधित थी कि यदि आप प्लॉट लेकर बाद में रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो एग्रीमेंट किस तरह से करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और रिक्वेस्ट करूंगा साहब कि आप मेरी मदद करेंगे। यूट्यूब पे मैं नया हूँ, कोरा पे पुराना हूँ। कोरा के पाठक भी मुझे बहुत प्यार देते हैं और आप यूट्यूब पे मैं आपके पास आया हूँ तो उम्मीद है आप भी मुझे बहुत प्यार देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए साहब, मगर कीजिए जरूर, क्योंकि आपको ऐसी तरह की बेहतरीन लीगल जानकारी, कानूनी सलाहें इस पे लगातार मिलती रहेंगी साहब। धन्यवाद।